हाय दोस्तों। आज मैं बात करूंगा बॉन्ड्स के बारे में और इक्विटीज़ के बारे में। आज हम इस वीडियो पे इसी टॉपिक की बात करेंगे कि इक्विटीज़ और बॉन्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इक्विटी एक फाइनेंशियल टर्म है जिसका मतलब है किसी भी फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में ऑनरशिप। जब आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं तो हम कहेंगे कि आप उस कंपनी में इक्विटी होल्डर हो। फॉर एग्जांपल जब हम किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हैं तो हम उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इक्विटीज़, मतलब कंपनी के इन्वेस्टर बनना। और अगर हम बात करते हैं बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स एक टर्म है जो कि अलग है इक्विटीज़ के। बॉन्ड्स का मतलब ये है कि अगर हम किसी को उधार दे दें सिंपल शब्दों में, और एक इंटरेस्ट चार्ज करें उस प्रिंसिपल अमाउंट में, और उसको हम उस सर्टिफिकेट को जो प्रूफ करता है कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट दी है किसी दूसरी पार्टी को, तो उसे हम कहेंगे बॉन्ड्स। सिंपल एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम सब जानते हैं कि कैसे हम बैंक्स में फ़िक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक्स हमको उस फिक्स्ड डिपॉजिट रखने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स करता है। उस पेमेंट्स को हम कूपन भी कहते हैं इन फाइनेंशियल टर्म्स में। उसको हम कहेंगे बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ज़रूर नहीं बैंक्स ही बॉन्ड्स इशू करें, गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स को इशू करती हैं, और कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़, पब्लिक कंपनीज़ और बैंक्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो इशू करते हैं। और बॉन्ड्स जैसे हम बात की, हम किसी कंपनी के हमने बॉन्ड्स लिए, इस कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट दी, कंपनी हमको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इंटरेस्ट की पेमेंट करती रहेगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हमें वो प्रिंसिपल भी पे करेगी। ये जो मेन डिफरेंस है इक्विटीज़ और बॉन्ड्स का। और अगर हम देखे जाए इसके प्लस और माइनस साइंस या पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, जो इक्विटीज़ हैं वो काफ़ी रिस्की हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कोई बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके शेयर्स बहुत ही नीचे आ जाएंगे, तो इक्वल टू ज़ीरो भी जा सकते हैं उसकी शेयर। अगर कंपनी की वैल्यू अगर ज़ीरो चली गई तो जितने भी आपकी ऑनरशिप इक्विटी है वो भी ज़ीरो चली जाएगी। मगर इन कंपैरिजन टू बॉन्ड्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें आपकी ऑनरशिप नहीं है, आपने उस कंपनी को उधार दिया है, तो कंपनी लायबल है कि आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट को पे करें थ्रू द प्रोसेस कि उसको अपने जो एसेट्स हैं उसको बेचना पड़ेगा, और एसेट्स को बेचने के बाद जो उसके पास जो इनकम होगी उस इनकम से वो अपने डेब्ट को पे करेगी। मगर इसका एक नेगेटिव साइड ये भी है कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा करती है, फॉर एग्जांपल एप्पल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है लास्ट 15-20 ईयर्स, पर उसका रिटर्न आप बॉन्ड होल्डर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर वो जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है। जबकि इक्विटीज़ होल्डर्स को बहुत ही एक्सेप्शनल रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो दोनों ही रिस्क पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। पॉजिटिव रिस्क मतलब जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है, और नेगेटिव मतलब बुरा परफॉर्म कर रही है तो बुरा रिटर्न दे रही है। बॉन्ड्स में जो रिस्क है वो बहुत कम है और इक्विटीज़ में वो रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इक्विटीज़ है तो कंपनी आपको रिटर्न देगी ही देगी। इन केस लाइक जैसे कि कंपनी डिविडेंड्स देती है, समटाइम्स कंपनी वो डिविडेंड रोक देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए या डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, जबकि बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता। कंपनी जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको रेगुलरली कूपन्स की पेमेंट करनी होती है। और और हम जो बात कर सकते हैं बॉन्ड्स और इक्विटीज़ की, जैसे अगर जो किसी इक्विटीज़ आपको वोटिंग राइट्स देते हैं कि आप उस कंपनी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चुन सकते हो, क्योंकि आप उस कंपनी के ओनर हो। जबकि बॉन्ड्स में आपके पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है, आप उस कंपनी के इंटरनल मैटर में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते।
और जो इक्विटीज़ वो ट्रेड होती हैं वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होती हैं। जैसे कि हो गया जैसे हो गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है स्टॉक्स की जो इसको मेंटेन करती है। जैसे इन यूएस में जो है वो SEC है, इंडिया में सेबी है, पर बॉन्ड्स में ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो बॉन्ड्स को रेगुलेट करें। सो इसको हम ओवर द काउंटर ट्रेडिंग भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी मिलती है और प्राइस को डिसाइड करती है और लिक्विडिटी डिसाइड करती है बॉन्ड्स के। सो ये जो मार्केट है वो काफ़ी रिजिड मार्केट है इन कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट। और हम कह सकते हैं कि बॉन्ड्स जो हैं उनमें बॉन्ड्स ठीक है अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप रिस्क को अपने फिक्स रखना चाहते हैं तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप रिटर्न अच्छा लें मार्केट से, सो आप इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मेन पॉइंट्स थे डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड इक्विटीज़। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू।